हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में कि मंडे के दिन आपको यहाँ पर किस तरह से कामकाज करना चाहिए, हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से मार्केट यहाँ पर कामकाज कर सकती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप यहाँ पर चार्ट सीखेंगे, चार्ट के लेवल्स बनाएंगे, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स ड्रा करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जब तक आप यहाँ पर सीखेंगे नहीं तब तक मार्केट से पैसा आप नहीं बना सकते हैं। जब आप यहाँ पर सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर मार्केट पैसा देने के लिए तैयार रहेगी। मैं मानता हूँ 100% यहाँ पर कुछ भी सच नहीं होता है, बट आप यकीन करिए कि अगर आपने रिस्क रिवार्ड सही से मैनेज कर लिया और मार्केट का चार्ट आपने थोड़ा सा भी सीख लिया तो आप अंततः प्रॉफिट में ही निकलेंगे मंथ के एंड में। और कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं मुझे 10 दिन का प्रॉफिट देखना है, हफ्ते भर का प्रॉफिट देखना है या 2 दिन का प्रॉफिट देखना है। ऐसे मार्केट में काम नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप अपने बैंक में पैसा आप डिपॉजिट करते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट आप मंथ के एंड में ही देखते हैं, ना कि डेली डेली देखते हैं। तो कभी भी आप अगर 1-2 दिन का नुकसान हो जाता है तो कभी आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। आप बिल्कुल एनर्जी के साथ आप यहाँ पर ट्रेडिंग करिए और कोशिश करिए अपने नुकसान को यहाँ पर कम करने के लिए। डायरी मेंटेन करिए, डायरी में लिखिए कि आज मेरा किस वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ, मेरी गलतियाँ क्या थी यहाँ पर। देखिए, जब तक आप अपनी गलतियों को अपने डायरी में नहीं लिखेंगे, आप यकीन करिए नहीं समझ में आएगा। क्योंकि होता क्या है, हम इंसान की एक नेचर है कि जो गलती हमसे पिछले हो जाती है, जो भी हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ दिन बाद उस गलती को हम भूल जाते हैं और उस अनहोनी को भी भूल जाते हैं, क्योंकि नए रूप रंग देख करके हम उस चीज़ में ढल जाते हैं। तो सेम इस चीज़ का आपका मार्केट है। मार्केट में आज आपका मान लीजिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मान लीजिए 5,000, 10,000, 1 लाख, जो भी आपका कैपिटल के मुताबिक, वो क्या होता है, 2 दिन तक तो आपको सब याद रहेगा, 2 दिन तक तो आप अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे, 2 दिन अपने आप रिस्क मैनेजमेंट को सही से यहाँ पर फॉलो करेंगे। लेकिन अंततः क्या हो जाएगा, तीसरे दिन ये सब कुछ आपका भूल जाता है। आपको लगता ही नहीं कि नहीं मेरा पैसा जो यहाँ पर बचत किया हुआ था वो मेरा बहुत ही कीमती पैसा था, और वो मेरा पिछला अगर खोया था तो मेरी गलती क्या थी, वो गलती मुझे नहीं दोहराना चाहिए। आप सब कुछ जानते हुए भी आप वही गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मार्केट आपको रिवार्ड नहीं देती। देखिए, 2 साल 3 साल जब आपके बीत जाएंगे ना, जब आपके पास पैसा नहीं रह जाएगा, तब आपको उन गलतियों का एहसास होगा। फिर आप बाद में दोबारा मार्केट में आएंगे, क्योंकि देखिए लास्ट तो आपको रिकवरी करना है। फिर आप मार्केट में दोबारा आएंगे, फिर आप अगर वही गलतियां दोहराएंगे तो पैसा आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप वो गलती नहीं दोहराएंगे तो आपका वहां से पैसा फिर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी से अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो अभी से आप ये फोकस करिए कि मुझे वो गलतियां ना हो जो ये मार्केट के साथ मतलब अक्सर होती है, अक्सर लोगों के साथ होती है। और गलती वही है, सबसे बड़ी गलती यही है इस मार्केट के अंदर कि आप अपने लॉस को मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है, मैनेज मतलब ये है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखा करके लोग आपको भरम आते हैं, कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया, इतने लाख का प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट देख करके आप भी उसी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। आप अपने लॉस को काटते नहीं हैं, आप उसको ओवरनाइट करके जाते हैं, आप उसको वीकली ओवरनाइट करके चले जाते हैं। ये गलत है। देखिए, या तो आप इंट्राडे ट्रेडर बनिए, या तो आप स्विंग ट्रेडर बनिए, या तो आप इन्वेस्टर बनिए। कुछ तो आप एक मतलब अपने आप में डिसीजन लीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर बन रहे हैं तो स्विंग ट्रेडर का ठीक है, स्विंग में आप अपनी ट्रेडिंग करिए भाई, कि ठीक है यार, ये पोजीशन मैंने आज लिया तो मैं इसको 1 हफ्ते बाद एग्जिट करूंगा या 5 दिन बाद एग्जिट करूंगा। इन्वेस्टर बन रहे हैं तो आप स्टॉक पर फोकस करिए, या तो आप मंथली यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करिए। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर बन रहे हैं तो फिर इंट्राडे की तरह काम करिए ना, फिर आप उसको नुकसान में ओवरनाइट क्यों लेकर के जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। तो प्लीज़, मैं चार्ट में बताऊंगा आपको सबको, लेकिन ये जो चीज़ें मैं सबसे पहले बताता हूँ अपनी हर एक वीडियो में, वो चीज़ आपको नोट करना चाहिए और उसी चीज़ से आपका यहाँ पर पैसा बनेगा। बाकी कुछ नहीं है। मार्केट में सब कुछ न कुछ यहाँ पर जानते हैं, सबको पता है कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही है। लगभग मैं मानता हूँ अंदर की गहराई सबको नहीं पता है, बट इतनी अंदर की गहराई भी आपको मार्केट में सीखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अपने रिस्क रिवार्ड को आपने फॉलो कर लिया है तो। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा गुणा भाग नहीं है जो कि यहाँ एक मतलब अनपढ़ व्यक्ति को भी नहीं आता। ये एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर इसका थोड़ा सा चार्ट ये सीख ले कि ये काम कर रहा है ना, और वो अपने रिस्क को मैनेज कर ले, तो वो भी इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकता है। एक यही चीज़ है जो यहाँ पर सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहला काम आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम कि आपको यहाँ पर मंडे के दिन किस तरह से कामकाज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, अभी आपके सामने देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल क्या किया बैंक निफ्टी ने, यहाँ पर देखिए
मार्केट क्या होती है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमने आपको मैसेज दिया था कि मार्केट में रिकवरी आएगी। मार्केट ने पूरी का पूरा यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में ही रिकवरी किया। रिकवरी करने के बाद फिर वहाँ से फर्दर गिरावट होती। ये अक्सर क्यों ऐसा होता है? आपने सुबह का न्यूज़ देखा होगा आपने कल का, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, सबसे बड़ा कल का लूजर था एचडीएफसी बैंक। ठीक है, वो आपका अगर वहाँ से 60 से 70 रुपए गिरा हुआ है तो वो किसी भी हाल में आपका बैंक निफ्टी को गैप अप और ऊपर नहीं जाने देगा। तो ये जब इस तरह से ये गिरा था, तो जब ये गिरावट हुई बैंक ने आपके एचडीएफसी बैंक में, तो उसी का रिएक्शन किया आपका बैंक निफ्टी, आपका फिन निफ्टी एंड आपका निफ्टी। ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा हाथ है हर एक इंडेक्स में। आप यूं समझ सकते हैं कि अगर आप निफ्टी का लेंगे तो निफ्टी में भी आपका अराउंड आपका 10% का हिस्सेदारी है। आप फिर निफ्टी में ले लीजिए, उसमें भी आपकी 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। बाकी आप बैंक निफ्टी में ले लीजिए, उसमें तो आपकी 22% की हिस्सेदारी आपकी अकेले एचडीएफसी बैंक की है। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो आपके इंडेक्स में आता है। ठीक है, ओके। तो ये इसने सुबह तो ये मार्केट का पूरा इसने भट्टा मतलब गोल करके रखा यहाँ तक। अब हुआ क्या कि जब यहाँ पर सब बेरिश हो गए, सबको ये लगने लगा मार्केट यार इतना गिरा था, यहाँ से चलो थोड़ा सा ऊपर गया, इसके बाद आप फर्दर नीचे आएगा। तो जब यहाँ से बेरिश हुए सब, तो क्या हुआ लास्ट टाइम आपने देखा होगा रिलायंस, मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था जब आपका रिलायंस मतलब 3100 आपका 60 के अराउंड में था। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप आप अभी यहाँ पर कोई भी पुट की पोजीशन नहीं रखेंगे, क्योंकि रिलायंस आपका यहाँ से भाग रहा है और ब्रेकआउट किया है, ऑल टाइम हाई का दोबारा ब्रेकआउट किया है। और वो जैसे ब्रेकआउट किया आपका ये रिलायंस आपका अराउंड 3192 तक गया। अब जब ये इतना भागा तो आपको ऑब्वियस बात है कि भैया ये सबको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिलायंस का भी बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में, और हर चीज़ के हाथ के साथ साथ आप यूँ देख सकते हैं कि आपका सेंसेक्स में आपका रिलायंस का करीब 11% की हिस्सेदारी है, समझिएगा। तो जो सेंसेक्स में आपका मूवमेंट आया था एक्सपायरी के दिन, मतलब पर्सनली कल, वो सबसे बड़ा आपका मूवमेंट आपका रिलायंस की वजह से आया था, बाकी और यहाँ पर कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो होता क्या है ऐसे में कि जब आपका रिलायंस ऊपर गया, भैया उसका घर वाला ही मतलब उसका मेन जो आपका मेन मुखिया ही है वही जब ऊपर जा रहा है, तो भाई सिंपल बात है इंडेक्स को तो ऊपर ले जाएगा। और होता क्या है कि ऐसे केस में जब मान लो आपकी इंडेक्स ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है, इंडेक्स आपके ऊपर गए या कि आपका शेयर ऊपर गया, तो क्या होता है एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जहां पर आपके एसएल क्रिएट रहते हैं, ठीक है, एसएल क्रिएट का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपकी जैसे कि एक्सपायरी आपकी ले लीजिए आपकी बैंक निफ्टी की थी, अब यहाँ पर जब 52,500 में मान लो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, तो यहाँ पर क्या करते हैं जो सेलर होते हैं यहाँ पर कॉल को सेल करके बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉल को क्या करते हैं वो सेल करके बैठते हैं। जब वो कॉल को सेल करके बैठते हैं और अचानक से जब मार्केट में मूवमेंट आता है बड़ा सा, तो ये जो इनका क्या होता है 52,500 वालों का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाता है। तो जो ये सेल करके बैठे थे वो सेलर क्या होते हैं यहाँ पर फिर वो बायर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सेल कर रखा था, जैसे उनका एसएल हिट होगा तो वो क्या करेंगे वहाँ पर बायर बनते हैं। जब वो बायर बनते हैं तो ऑलरेडी यहाँ से मार्केट में बाइंग तो आ ही रही है, और इसके बाद ये भी बायर बन गए तो यहाँ पर डबल फोर से फिर बाइंग आती है, और जब डबल फोर से बाइंग आती है उसी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने शॉर्ट किया था वो उस शॉर्ट को कवर कर रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट और ऊपर जा रही है। क्लियर है, ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। चलिए, तो ये जब अगर आपको क्लियर हो गया तब आपको ये तो जरूर पता हो गया होगा कि भाई कोई भी इंडेक्स को अगर मैं ट्रेड करता हूं तो सबसे पहले उसके वेटेज शेयर को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर आप जैसे कि निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मेरी बात आप समझिएगा, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रिलायंस और आपको टीसीएस में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रिलायंस आपका बेरिश है और आपका टीसीएस बुलिश है तो आपका निफ्टी है तो मैक्सिमम टाइम आपकी रेंज में चली जाएगी। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज़, अब अगर यहाँ पर दूसरी चीज़ आप देखते हैं बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा वेटेज दो ही शेयर का होता है। पहला होता है आपका एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी, दूसरा आपका आईसीआईसी बैंक। ठीक है, इन दोनों में से अगर दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपका बैंक निफ्टी को बूम करके ऊपर ले जाएंगे, दोनों ने निगेटिव परफॉर्मेंस किया तो आपको बैंक निफ्टी को नीचे गिरा देंगे। इन दोनों में से एक ने पॉजिटिव किया एक ने निगेटिव किया तो ये क्या करेंगे मार्केट को आपको मैक्सिमम टाइम ये साइडवेज कर देंगे। तो कोई भी आप ट्रेड लेते हैं, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले आप शेयर को फॉलो करें, चार्ट को जरूर देखें बीच बीच में। मैं मानता हूं कि अगर आप यहाँ पर मोबाइल में ट्रेड करते हैं तो मोबाइल में हर एक चार्ट आप अब नहीं देख पाते हैं, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग लैपटॉप में ट्रेड करते हैं, अगर आप लैपटॉप में ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेडिंग भी देखिए या जो भी देखिए। अगर आप स्टॉक देखने हैं तो आप स्टॉक जितने भी लोग हैं आप स्टॉक वाले, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा। उस वेबसाइट में आप एक ही चार्ट में आप
मतलब मल्टीपल कई तरह के आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। मतलब समझ रहे, जैसे मान लीजिए एक आपका ये पापा ऊपर है, इसी में आप आधे में आपका सौदा भी यहाँ पर दिखता रहेगा, जो भी होता रहेगा। आधे में आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी, यहाँ पर निफ्टी, यहाँ पर आपका चाहे तो ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखिए, जो मर्जी आप करिए, यहाँ पर इस तरह से पूरे चार्ट दिख जाते हैं जिनका आप स्टॉक में अकाउंट है। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं वो आपकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर HDFC बैंक और यहाँ पर ICICI बैंक का चार्ट आपके पास, आपके उसमें लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में यहाँ पर HDFC बैंक का चार्ट और यहाँ पर ICICI बैंक का चार्ट आपका ओपन होना चाहिए। और इधर आप इतने में आप यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करिए। इसके बाद इधर आप यहाँ पर क्या करिए, ऑप्शन, जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन लेते उसका चार्ट ओपन करके रखिए, या तो ऑप्शन का चार्ट आप अपने मोबाइल में रखिए और लैपटॉप में आप सिर्फ चार्ट देखिए। ऐसा नहीं है देखिए कि आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर न्यू ट्रेडर के साथ कई चीज़ की होती है। वो बेचारा यहाँ पर एक ही मोबाइल से क्या करता है, वो ट्रेड लेता है, एक ही मोबाइल से वो चार्ट देखता है, एक ही मोबाइल से हर एक चीज़ देखता है, तो वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम का भी एक थोड़ा सा गुनाहगार हो जाता है। उसके पास हर एक सेटअप, हर एक सिस्टम नहीं होता है, तो उसमें भी उसको कई बार नुकसान होता है, ये भी सच है। तो अगर आप लोग ट्रेड करते ही हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि सीखने के लिए, और अगर लैपटॉप हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है। बाद में जब आप सीख जाएंगे तो फिर तो आप एक मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, बट पहला आपको सीखने के लिए सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो मार्केट में मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पर जो यहाँ आपकी सेलिंग आई, इसके बाद ये आपका कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाया। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद आपका ये देखिए, ये जो लो बनाया था प्रीवियस, यहाँ पर इस लो को इसने ब्रेकडाउन नहीं किया है। ठीक है भाई, इस लो को जो सुबह सुबह लो बनाया था, इसके बाद ये दूसरा लो इसका ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो जब तक इसका लो ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे, पहली बात। ठीक है, पहली बात तो ये आप समझिए कि जब तक इस लो को ब्रेकडाउन नहीं करता कल मार्केट, हम यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे। ओके, तो हम क्या यहाँ पर बुलिश होंगे? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर बुलिश भी नहीं है। अब बुलिश नहीं है क्यों? तो अगर बुलिश नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस बनाइए और इस रेजिस्टेंस को आप रेड से मार्क आउट करिए। आपका ये रेजिस्टेंस इसलिए है देखिए कि प्रीवियस भी यहाँ से मार्केट गिरावट किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी इसने मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दिया, इसके बाद वहाँ से जाकर के यहाँ से वापस गिरावट किया। तो जब तक आपका ये वाला एरिया, मतलब आपका 52,830 का एरिया आपका ब्रेकआउट नहीं करेगा ऊपर की तरफ, तब तक आप यहाँ पर अच्छी तरह कॉल आप बाई नहीं कर सकते। समझ रहे हैं भाई, यहाँ पर आप दुविधा में पड़े रहेंगे कि किसी भी टाइम मार्केट आपकी यहाँ से गिरावट ले सकती है, किसी भी टाइम यहाँ जाएगी मार्केट, यहाँ से गिरावट ले सकती है। अगर आपकी 52,831 के ऊपर जाती है, चाहे गैप अप खुल करके, चाहे आपका रेंज में खुल करके ऊपर जाए आपका इसके ऊपर, आप यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 53,250 तक के ऊपर होंगे। ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई है। अब अगर बैंक निफ्टी आपके ऑल टाइम हाई के ऊपर इस बार जाता है तो आपका ये चांसेस रहेगा कि ये 53,540 तक आपके जाने की कोशिश करे। ओके, ऊपर के लेवल कंप्लीट हुए। अब आते हैं नीचे। देखिए मार्केट ने क्या किया है, अगर आप देखते हैं तो लास्ट में जो मोमेंट आपका आया था, ठीक है, अगर आप इसको 5 मिनट में चलते हैं तो 5 मिनट में अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो जो लास्ट में मोमेंट आया था, तो मतलब ये है कि यहाँ पर ये बायर एक्टिव हुए। ठीक है, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया यहाँ पर दिया है, इसका मतलब आपका ये रेंज बन चुका है। ये रेंज तो आपकी है ना, आप इस रेंज में ध्यान रखिएगा। अगर ये रेंज में खुलती है, रेंज का ब्रेकडाउन करती है नीचे की तरफ, जो कि आपका रेंज आ रहा है 52,606 मतलब 33 का, अगर इसके नीचे आती है मार्केट तो आपका लेवल वापस यहाँ तक मिलेगा, जो कि 52,500 का लेवल आपका नीचे का है। ओके, आप यूं भी कह सकते हैं कि आपका 52,450 तक के लेवल आपके नीचे को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिव हुए और इनका स्टॉप लॉस अभी तक क्रिएट है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन करें नीचे तो यहाँ तक आपकी बैंक निफ्टी आ सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर आपको बुक करना है, इसके बाद फर्दर इसकी गिरावट के बाद हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर इसके नीचे गिरावट किया तो फिर ये लो भी आपका टच करेगा, जो कि लो आपका आ रहा है यहाँ पर 52,150 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्लीज़ लेवल नोट कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर ट्रेड करने में काफ़ी मदद करेंगे। ओके, ऊपर का लेवल आपको बता दिया, इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट, मान लीजिए रेंज में खुल करके यहाँ से ऊपर जाती है और इसका ब्रेकआउट करे, तभी आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट में तुरंत यहाँ पर कॉल की पोजीशन करेंगे तो ये आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाएगा कि मैं कॉल में यहाँ पर जा रही हूँ, लेकिन यहाँ से वापस यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस जगह अगर आपकी बैंक निफ्टी आपकी वापस मिलती है, चाहे यहाँ से रेंज में खुल करके वापस ऊपर जाए, चाहे आपकी गैप अप खुल करके यहाँ पर मिले और यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनाती, तो आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, एक बार आप पुट की ट्राई यहाँ पर वापस कर सकते हैं।
क्लियर है? तो यहाँ पर आप चाहें तो पुट की ट्राई कर सकते हैं, आपका यहाँ पर ट्रेड पुट का ही बनना चाहिए। बाकी गैप डाउन खुलती है, जैसे ये रेंज यहाँ पर है, इधर अगर गैप डाउन खुली तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन लोगों का स्टॉप लॉस इसने ले लिया है। तो अब मार्केट के दिशा निर्देश के मुताबिक अगर यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे तो मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, अगर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट को ये गिरा देंगे। तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, यहाँ पर अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, तो इस जगह से आपको ये देखना है कि मार्केट क्या डायरेक्शन ले रही है। अगर ये नीचे जाएगी तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, यहीं से ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है आपका ये दोनों तरफ का मार्केट जाने का एरिया है, यहाँ से मार्केट आपकी दोनों तरफ जा सकती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर सबसे पहले चाहे आप 15 मिनट के चार्ट में जाइए, चाहे आप जो भी चार्ट में जाना चाहते हैं यहाँ चले जाइए। चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट में चलता हूँ। 15 मिनट में चार्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके सामने कुछ चार्ट है, और मैं यहाँ पर पेंसिल में जाऊँगा, एक्सटेंडर लाइन को उठाऊँगा, इस जगह से लेकर के इस एक्सटेंडर लाइन को यहाँ पर ड्रा कर दूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्सटेंडर लाइन मैंने ड्रा किया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, एंड यहाँ पर सपोर्ट बनाया। ये एक्सटेंडर लाइन मैंने आपको कल के चार्ट में यहाँ पर बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकती है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जब इसने सपोर्ट बनाया था तो सेम इसी जगह सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट फर्दर यहाँ पर आती, फिर सपोर्ट बना करके ऊपर गई। तो जब तक इस एक्सटेंडर लाइन या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो अब आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर पुट की पोजीशन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप यहाँ पर पुट की तरफ जा सकते हैं। तो कभी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं आप तो प्लीज़ एक्सटेंडर लाइन ट्रेंड लाइन का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं अपना मार्केट के अंदर। जितना आपका अहम रोल आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं निभाता, उतना आपका ट्रेंड लाइन इस मार्केट के अंदर अहम रोल निभाती है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। चलते साथ साथ निफ्टी का भी ट्रेड बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। यहाँ पर जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे कि आपको निफ्टी के अंदर यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो ये देखिए सेम वही कहानी है जो मैंने आपको बताया था अभी पिछले की, आपका रिलायंस बुलिश हुआ, इस वजह से लास्ट में आपका निफ्टी भागा, बैंक निफ्टी भागा, आपका सेंसेक्स भागा, सबकी वही राम कथा है। यहाँ पर कुछ आपका चेंजमेंट जैसा कुछ नहीं। ठीक है, वही कहानी। ये लो आपका बनाया था, इसके बाद सेकंड लो आपका इसके नीचे नहीं आया। तो जब तक सेकंड लो इसके नीचे नहीं आता तो हमको यहाँ पर बेरिश नहीं होना है। अब बेरिश का मतलब ये कि आपके कल के हाई को भी मार्केट का ब्रेकआउट किया है, तो इसका मतलब आपके निफ्टी में ज़्यादा बाइंग आई है ड्यू टू दूसरे इंडेक्स के अपेक्षा। ठीक है, तो अगर निफ्टी में बाइंग आई है तो हमको यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल ले करके इसका यहाँ पर आप रेजिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, ओके। जब आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लिया तो रेजिस्टेंस तो आपको पता चल गया, तब ऊपर का आपका टॉप का रेजिस्टेंस क्या है आप उसको ही बना लीजिए। टॉप का रेजिस्टेंस है मतलब ये जो आपका ऑल टाइम हाई है, ये आपका रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट बार बार गिरने की कोशिश कर रही है। तो बड़े भाई एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो एक और लाइन थोड़ा सा बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से क्लियर ये समझ में आ जाए। ये आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट भी है। चलो सपोर्ट को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आपको ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। ये आपकी एक रेंज बन चुकी है, बन गई ना आपकी रेंज, बन गई कि नहीं बन गई। चलो अब ट्रेंड लाइन बाकी ड्रा करना चाहते हो, देखो ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन की कोई दिक्कत नहीं। इसी ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिए जो मैंने आपको बता के रखा था। आप चार्ट में चेक कर लेना बड़े भैया कि आपका ये ट्रेंड लाइन मैंने बताया हुआ था या नहीं बताया हुआ था। ये वाली ये जो जा रही आपको सब कुछ बताया था। और मार्केट देखिए उसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करती है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने के बाद दोबारा रिस्पेक्ट करती है और यहीं से मार्केट बूम कर जाती है। अगर आप कुछ नहीं देखते, सिर्फ आप निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो तो प्लीज़ आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन का जरूर फॉलो करें। ट्रेंड लाइन बताया जैसे कि बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है आपकी मार्केट के अंदर। चलिए तो अब आपका यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो आप यहाँ पर देखिए आपका जो रेजिस्टेंस है 24,360 एंड सपोर्ट 24,300, राइट है। तो अब ये आपकी जैसे कि ये रेंज है, रेंज में जानते हैं आप, रेंज में खुले मार्केट इसके नीचे आती है मार्केट में, तो यहाँ तक आपको कोई पुट नहीं लेना है। मतलब 24,280 तक आपके यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ से मार्केट में ये सपोर्ट बना था, सपोर्ट बनने के बाद गिरावट आई, तो ये सपोर्ट आपका यहाँ पर वापस काम करेगा। इसलिए 24,280 तक हमारा कोई यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं बनेगी। हाँ, अगर इसके नीचे फिर मार्केट जाती है तो फिर आप यूँ कह सकते हैं आपका ये लेवल आपको वापस देखने को मिलेगा। मतलब 50 पॉइंट का नीचे का लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो इसके नीचे ही आपको मतलब 24,280 के नीचे ही आपको यहाँ पर पुट का ट्राई करना चाहिए। ओके, अब ऊपर की तरफ ये रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट अगर करती है तो यहाँ पर आपका 24,360 के ऊपर आप यहाँ पर पहला आपका टारगेट यहाँ पर होगा जो कि ऑल टाइम हाई है 24,400। नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 24,480
एंड नेक्स्ट टारगेट आपका अगर उसके ऊपर भी जाती है तो 24,520 का आपका ऊपर का नेक्स्ट टारगेट, कंटिन्यू ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर की तरफ मैं जस्ट एक लेवल आपको प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मार्केट यहाँ पर रुकेगी, क्योंकि ऊपर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं, ऊपर आपको खुला आसमान है, तो मार्केट आपकी कहीं भी जा सकती है। बस जस्ट एक मैं प्रेडिक्शन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक फिर मार्केट को जाना चाहिए। ठीक, गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर इसी तरह से काम करेंगे आप। जैसे गैप अप गैप डाउन के केस में आप यहीं इसी तरह से काम करेंगे। मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप होती है, बहुत बढ़िया बात है, देखेंगे अगर यहाँ पर जाती, यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर, मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करते तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर मार्केट गैप अप खुल करके ऊपर गई और यहाँ पर हमको एक रेड कैंडल दिखी इस तरह से कुछ, तो हम यहाँ पर एक पुट की ट्राई करना चाहेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस हमारा पुट में बहुत छोटा होगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से बाइंग आई है और गैप अप खुल करके ऊपर जाती है तो रिट्रेसमेंट करके वापस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ जो हम पुट बाई करेंगे एसएल हमारा बहुत छोटा होगा, और एसएल अगर हमारा लेता है तो यहाँ पर इसके बाद हम कॉल के तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कंडीशन में देखिए कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस जगह आपको कभी भी मार्केट मिले तो एक बार आपका अगर एक साइड का सेल होता है तो आपको दूसरी बार जरूर यहाँ पर दूसरी तरफ को ट्राई करना चाहिए। ठीक, चलो अब यहाँ पर दूसरा केस है गैप डाउन। जैसे कि ये रेंज है, रेंज के बाद ये आपकी गैप डाउन, तो गैप डाउन के केस में आपको 24,280 के नीचे ही आप यहाँ पर कोई पुट बाई करेंगे। समझ गए मेरी बात? बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो ये आपका ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर गई है ना, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख लीजिए, जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से गई है, इसका सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट यहाँ पर मिलेगी, गैप डाउन बहुत बड़ा खुलती है, यहाँ पर सपोर्ट लेगी तो यहाँ पर हम ऊपर के लिए फिर कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका सभी चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। बहुत बड़ा गैप अप, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, कोई बात नहीं, फिर हम इसके लिए कॉल के ऊपर ही बैठेंगे, क्योंकि जब कभी भी मार्केट अगर ऑल टाइम हाई को कंटिन्यू ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करती है, तो आपको इसके मुताबिक भी ट्रेड करना चाहिए। बाकी देखेंगे अगर गैप अप खुल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगी तो इसका सपोर्ट लेगी, इसके बाद यहाँ से फिर हम यहाँ पर वापस कॉल का मतलब यहाँ पर ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स आप ड्रा कर लीजिए। ऊपर के जो लेवल आप बताएंगे, आप पूछेंगे सर ऊपर के लेवल कैसे निकालो, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर के लेवल के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ से एक्सटेंडर लाइन ड्रा करते हैं ना इस तरह से, तो आपके ऊपर के लेवल इस तरह से कुछ बन करके आ रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। तो मार्केट का जो ऊपर का लेवल आपका पहला बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया 24,520 का। ठीक है, यहाँ तक आपकी मार्केट वापस जा सकती है। ये आपका जैसे प्रीवियस आपका रजिस्टेंस था, तो यहाँ पर इधर कहीं आपकी रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट फर्दर गिर सकती है, तो आपकी ऊपर वाली भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से ट्रेड करें। और दोबारा आपको बोलता हूँ कि अगर मेरे चार्ट समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे एक न्यू ट्रेडर बेचारा समझ पाए कि हमको मार्केट में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, क्या हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। वहाँ पर जब भी हमें कोई इस तरह से चार्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग मेरा नंबर ढूंढ रहे थे, देखिए नंबर आप यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर में मेरे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं हर इंसान का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए प्लीज़ आप कोशिश करिए कि टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको वहाँ पर नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव रखिए। पर्सनली मैं न्यू ट्रेडर को बोलना चाहता हूँ जितना हो सके आप कैपिटल सेव करिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए। दोबारा बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा।